हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के स्मृति दिवस के अवसर पर युवा सेना चंद्रपुर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा सेना प्रमुख पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के आदेशानुसार युवा सेना सचिव माननीय वरुण जी सरदेसाई के मार्गदर्शन में और युवा सेना कार्यकारी सदस्य रुपेश कदम, कार्यकारी सदस्य शीतल देवरुखकर, युवा सेना चंद्रपुर जिला विस्तारक नित्यानंद त्रिपाठी, युवा सेना विस्तारक श्रीमती गुजर के सुझाव अनुसार शिवसेना जिला प्रमुख शिवसेना महानगर प्रमुख प्रमोद पाटिल, तालुका प्रमुख संतोष नरूले, नगर सेवक सुरेश भाऊ पचारे, इनकी उपस्थिति में युवा सेना जिला प्रमुख नीलेश बेलखेड़े ने ये शिविर आयोजित किया। चंद्रपुर जिला युवा सेना द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में चंद्रपुर शिवसेना, युवा सेना, महिला अघाड़ी के पदाधिकारी और शिव सैनिक मौजूद थे। 66 बार रक्तदान करने वाले रक्तदाता नरेंद्र फासाटे का युवा सेना द्वारा सत्कार किया गया। इसे सफल बनाने के लिए विनय धोबे, नागाजी गनफाड़े, करण वैरागड़े, प्रफुल्ल चावरे, गिरीश कटारे, सुजीत पेंदोर आदि युवा सैनिकों ने कड़ी मेहनत की। आज दिनांक 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी चंद्रपूर येथील मातृश्री शाळेच्या समोर पटांगणामध्ये युवा सेना जिल्हा चंद्रपूरतर्फे आज भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन केलेले आहे। शिबिराचे आयोजन औचित्य असे की हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतिदिनानिमित्त दिनांक 17 नोव्हेंबरपासून तर 30 नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन केलेले होते। माननीय आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार एक समाज उपयोगी कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात हा युवा सेनेच्या वतीने राबविण्यात आलेला आहे। त्याच पार्श्वभूमीवर आज चंद्रपुरात सुद्धा आम्ही चंद्रपूर युवा सेनेच्या वतीने आणि चंद्रपूर शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदेशानुसार आज आम्ही रक्तदानाचं आयोजन इथे केलेलं आहे। या रक्तदानाला अनेक शिवसैनिकांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे, तसेच सामान्य नागरिकांनी सुद्धा या रक्तदानाला प्रतिसाद दिलेला आहे। या रक्तदानाला यशस्वी करण्यासाठी संपूर्ण शिवसेना, युवा सेना, महिला आघाडी, युवती सेना या सर्वांचं सहकार्य लाभलेलं आहे। नुकतंच चंद्रपूर जिल्हा प्रमुख संदीपभाऊ गिरी यांच्या हाताने या रक्तदानाची सुरुवात झालेली आहे। अशाच प्रमाणे आपल्याला सर्वांना ठाऊक आहे की शिवसेना हा पक्ष रक्तदानासाठी सदैव अग्रेसर असा महाराष्ट्रात अग्रेसर पक्ष आहे। यापुढेही आम्ही अशाच पद्धतीने जेव्हा गरजूंना रक्ताची पुरवठा लागेल आम्ही प्रत्येक शिवसैनिक त्यासाठी तत्पर राहू, ही आज ग्वाही करूया आणि पुन्हा एकदा बाळासाहेबांच्या स्मृतीला आम्ही अभिवादन करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। MSPM ग्रुप की डायरेक्टर मिसेस अंकिता पीयूष आंबटकर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक श्री पांडुरंग आंबटकर, श्री पीयूष आंबटकर और समस्त MSPM ग्रुप के शिक्षकगण और स्टाफ। कोरोना काल में कला जगत पर बड़ा संकट था, इसलिए समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नए कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए अवबोध फाउंडेशन और ललित कला विभाग RTM नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से 15 दिसंबर से एक नाटक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस नाट्य कार्यशाला के माध्यम से न केवल नाटक के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए कलाकारों का कौशल विकास ही नहीं, व्यक्तिगत विकास भी किया जाएगा। इस अभिनव नाटक कार्यशाला का आयोजन डॉक्टर संयुक्ता थोराट के मार्गदर्शन में नवोदित कलाकारों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। कार्यशाला का मार्गदर्शन NSD ग्रेजुएट पीयूष धुमकेकर और आइडियाडिक्स पिक्चर्स के संस्थापक और ललित कला विभाग के पूर्व छात्र हर्षद साल्वे द्वारा किया जाएगा। इस कार्यशाला में छात्रों को अभिनय, नाटक लिखना, नाटकों का निर्देशन, वेशभूषा आदि कई चीजें सीखने को मिलेंगी। इस वर्कशॉप की खास बात यह है कि सभी छात्रों को जानी मानी अभिनेत्री आई कुठे काय करते फेम राधिका देशपांडे से मिलने और बातचीत करने का मौका मिलेगा। अवबोध फाउंडेशन के संस्थापक शार्दुल अरविंद सोने ने इस कार्यशाला के प्रबंध की जिम्मेदारी स्वीकार की है। अधिक जानकारी के लिए आप 8530387211 पर संपर्क कर सकते हैं। संस्थापक अवबोध फाउंडेशन येत्या 15 डिसेंबरला अवबोध फाउंडेशन आणि ललित कला विभाग नागपूर विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आम्ही 15 दिवसीय नाट्य कार्यशाळा इथे आयोजित करतो। त्या नाट्यशाळेला NSDचे ॲल्युमिनाई तसेच सिने अभिनेत्री राधिका देशपांडे आणि जयंत गाडेकर अशा जे मान्यवर आहेत फिल्म इंडस्ट्रीचे नाट्य क्षेत्रातले ते पण विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतील। त्यानंतर हे प्रोडक्शन बेस वर्कशॉप राहणार आहे। 15 दिवसाचं ट्रेनिंग झाल्यानंतर तिथे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना आम्ही 3 शोज जे व्यावसायिक राहतील ते आम्ही त्याचे 3 शोज नागपूरच्या विविध थिएटरमध्ये हे करणार, परफॉर्म करणार। किती तारखेला हा जो एक्स स्टुडंट आहे, ॲल्युमिनाई स्टुडंट आहे, पीयूषजी धुमकेकर सर, हर्षदजी साल्पे
और डॉक्टर संयुक्ता थोरात मैम जो ललित कला विभाग की प्रमुख है, उनके मार्गदर्शन में ये 15 दिन के ड्रामा वर्कशॉप चलेगा। इसमें फिल्म एक्ट्रेस राधिका देशपांडे जी और एक्टर जयंत गाड़ेकर सर, इनका भी जो कलाकार है उनको मार्गदर्शन होगा। 15 दिन का वर्कशॉप होने के बाद जो वहाँ पार्टिसिपेंट है, सिर्फ 20 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 20 लोगों के लिए है। उसको 20 लोगों का फिर हम लोग 3 शोज़ करने वाले ड्रामा में। वो कहाँ पर होगा सर 20 लोगों वो शोज़ अभी जो है अभी सभागृह फिलहाल डिसाइडेड नहीं है। वो जो शो होने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कहाँ उनके 3 शोज़ रखना है। उसमें जो मिनिमम कीमत जहाँ के जो अपने जो विदर्भ के जो आर्टिस्ट है, महाराष्ट्र के जो आर्टिस्ट है, जो पुणे मुंबई नहीं जा सकते, तो कम से कम फीस में हम लोग उनको यहाँ अवेलेबल करा के दे रहे हैं। माउली एकता मीना बाजार प्रस्तुत दीपावली उत्सव मेला, ज्वाइंट व्हील झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन झूला, क्रॉस व्हील, टोरा टोरा, स्लैम बोट, मौत का कुआं, पानी की बोट और भी अन्य जबरदस्त मनोरंजन, बच्चों के लिए भरपूर खेल खिलौने, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक ज्वेलरी और कटलरी, परिवार और युवाओं के लिए खान पान की स्वादिष्ट चौपाटी और भी बहुत कुछ एक ही जगह पर। चंद्रपुर के इतिहास का आज तक का सबसे जबरदस्त मेला, मावली एकता मीना बाजार प्रस्तुत दिवाली उत्सव मेला, चौंदा क्लब ग्राउंड, नागपुर रोड, चंद्रपुर। रोज शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। एक बार अवश्य पधारें। नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं को नाम शामिल कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। चुनाव जीतने के लिए हर उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी अधिक से अधिक लोगों को वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज कराने मदद और प्रोत्साहित करती है, मगर कुछ लोग शासन और नियमों की आंखों में धूल झोंककर फर्जी नाम दर्ज कराकर चुनाव जीतने का गोरख धंधा भी करते हैं। ऐसा ही एक वाकया गोंडपीपरी में सामने आया है। हमारे सूत्रों के अनुसार 50 से अधिक नाम वोटिंग लिस्ट में फर्जी तरीके से शामिल कराए गए हैं, जो चुनाव के परिणामों पर सीधा असर कर सकते हैं। नगर पंचायत गोंडपीपरी चुनाव में वार्ड नंबर 3 में सिरोंचा तालुका के 50 फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया है। पिछले 5 वर्षों के पहले इसी तरह नाम डालकर चुनाव जीता गया था, ऐसा आरोप वहां के संभावित प्रत्याशी कर रहे हैं। दिनांक 26 नवंबर 2021 को प्रकाशित सूची में नाम नहीं थे और दिनांक 29 नवंबर 2021 को सूची में ये नाम शामिल है। ये महत्वपूर्ण है। ऐसे में वहां की जनता और उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि ये चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हो सकता, इससे स्थानीय मतदाताओं के वोट पर असर पड़ेगा, इसलिए इसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पार्थशर समाचार इन नामों की लिस्ट भी जारी कर रहा है और संबंधित चुनाव अधिकारी से इसकी जांच कराने की अपील करता है। विश्वसनीय शिक्षक पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC रिझल्ट, 29 सक्सेसफुल रिझल्ट इन JEE मेन्स 2020, 49 सक्सेसफुल रिझल्ट इन MST CET, 116 सक्सेसफुल रिझल्ट इन नीट अप टू 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT, JEE नीट अँड MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर. रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569. बजाज नगर के कस्तूरबा भवन में 1 दिसंबर को शाम 4 बजे महाराष्ट्र गांधी मेमोरियल फंड और मिशन IAS नागपुर द्वारा संयुक्त रूप से निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का मार्गदर्शन दिल्ली के जाने माने प्रतियोगिता परीक्षा विशेषज्ञ प्रशांत भाग्यवंत करेंगे। महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि और मिशन IAS धर्मार्थ संगठन है। इनमें से मिशन IAS एक ऐसा संगठन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करता है। अब तक 350 चार्टर्ड और राजपत्रित अधिकारी संस्थान का दौरा कर चुके हैं और मिशन IAS सिर्फ 1 रुपए की फीस लेते हैं। मिशन IAS पिछले 21 वर्षों से ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चे प्रशासन में जाएं। संस्था का उद्घाटन 12 मई 2000 को IAS और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खरगे द्वारा किया गया था। इन 21 वर्षों के दौरान हजारों छात्र मिशन IAS में मुफ्त प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मिशन IAS ने महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि की और
ओर से और इसके सहयोग से नागपुर के कस्तूरबा भवन में एक मुफ्त अभिविन्यास केंद्र शुरू किया है। कार्यशाला 1 दिसंबर से शुरू होगी और इसमें बड़ी संख्या में छात्र और उनके माता पिता शामिल हो सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा अनुरोध गांधी स्मारक निधि के सचिव सुनील पाटिल और मिशन IAS के निदेशक प्रोफेसर नरेश चंद्र कठोले और नागपुर केंद्र समन्वयक डॉक्टर रमेश पिसे ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा। इस प्रतियोगी परीक्षा कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक प्रतियोगिता परीक्षा ABCD सभी छात्रों को निःशुल्क वितरित की जाएगी। आपको नहीं लगता कि आप कलेक्टर बने करके? मैं बहुत सरल तरीका बताऊँ आपको कलेक्टर बनने का? हाँ, तो सरल बताया तो आप तो उसको याद रखेंगे। यदि आपको कलेक्टर बनना है तो रोजाना 30 प्रश्न हल करो। कितना? 30। कितना? 30 प्रश्न हल करो, रोजाना 30 प्रश्न हल करो। महीने के कितने प्रश्न हो जाएंगे? 900 बराबर है। 1000 पकड़ लेते, कितने पकड़ लेते? 1000। एक महीने के 1000, 12 महीने के कितने हो गए? 12,000। बेटी कौन सी क्लास में हो?